नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्षरों का क्रम याद रखने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक और सभी किताबों में जो ट्रिक दी जाती है वो है ईजोटी ट्रिक, EJOTY। लेकिन ये 1980 का ट्रिक है। इसके माध्यम से भी काफी समय हम अपने परीक्षा हाल में बचा पाते थे, लेकिन अब इससे भी लेटेस्ट ट्रिक 2019 का ट्रिक अब आ चुका है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उस ट्रिक का प्रयोग करके आप जो ही आपके सामने कोई अक्षर आएगा, वो उस अक्षर के साथ साथ आपको तुरंत उसका क्रमांक भी दिखाई स्वयं से दे जाएगा। और मेरा मानना है कि इन A से Z तक के अक्षरों का जो क्रमांक है, सभी प्रतियोगी छात्रों को जरूर याद रखना चाहिए। इस क्रमांक को जब आप याद कर लेंगे तो ये क्रमांक आपको केवल कोडिंग डिकोडिंग में ही काम नहीं आएगा, बल्कि 5 चैप्टर में इसका इस्तेमाल है। जैसे कि कोड अकोड वाले चैप्टर में, वर्णमाला क्रम में तो इसका भरपूर इस्तेमाल है, वर्णमाला श्रृंखला में भी इसका इस्तेमाल है, अक्षर समरूपता में भी, और अक्षर वर्गीकरण यानी कि अक्षरों के आधार पे अलग छांटना, असमान छांटने वाले चैप्टर में भी इसका भरपूर इस्तेमाल है। अगर यानी आपको ये सभी अक्षरों का क्रमांक याद रहेगा तो आप अपेक्षाकृत प्रश्न को तेजी से सॉल्व कर पाएंगे। और इस तरह से देखा जाए तो किसी परीक्षा में जिसमें रीजनिंग आता है, उसमें आप कम से कम 5 मिनट तो बचा ही लेंगे, अगर वर्णमाला क्रम और विपरीत अक्षर आपको याद रहेगा। तो आइए मैं बताता हूं एकदम नए तरीके से, जो कि ईजोटी से एकदम अलग है और 2019 का ट्रिक है मेरे द्वारा। तो ABCDE शुरू के ये 5 अक्षर तो स्वयं से याद रहते हैं। बाई चांस ई का आप भूल भी गए तो तुरंत समझ जाएंगे ABCDE 5 पर आ जाएगा। तो ये बढ़ते क्रम में है, इसके 5 तक कम से कम याद रहेगा। और ये लास्ट वाला आपको 5 नहीं याद रहेगा, क्योंकि उल्टे तरफ से चलने में हमें दिक्कत होती है, सीधे तरफ से चलने में या गिनने में हमें आसानी रहती है। तो इसलिए सीधे तरफ से हमें कम से कम 5 याद रहता है कि A 1 पे आता है, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, और ये 5 पे अपना आप याद आएगा। अगर भूलेंगे भी तो तुरंत गिन लेंगे सेकेंडों में। लेकिन उल्टे तरफ से आप सिर्फ 3 ही याद रख पाएंगे। अगर आपको ये पता है कि वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि X 24वां अक्षर है, Y 25वां और Z तो भूलना ही नहीं है कि 26वां अक्षर है। अब बीच के अक्षरों को हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराते हैं। F जो है, इसका अगर हम चित्र विधि से बता रहे ताकि आपको अक्षर दिखे तो तुरंत उसका अंक उसी में से दिख जाए। आप एक बार में नहीं तो कम से कम 1 बार 2 बार भूलेंगे, और इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में, ताकि जब भी भूलें आप 1-2 बार देख लेंगे तो फिर बार बार प्रयोग करने पर इन 5 चैप्टरों में अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, याद करना भी नहीं पड़ेगा। तो F को आज के बाद जब भी देखिएगा तो ऐसा कल्पना करिएगा कि अगर ये सब मिल जाए, ऐसे कल्पना करके मिलाएगा, ये एक साइकोलॉजिकल तरीका है, तो आपको याद हो जाएगा कि ये 6 जैसा दिख सकता है। अगर इसको डैश डैश करके मिला दिया जाए तो ये 6 पर F आता भी है, यहाँ पे देखिएगा। अब G को ध्यान से देखिएगा, G का ये जो चीज ये है, तो इसको अगर गायब कर दिया जाए, इसको डार्क कर दिया जाए, ये जो डाउन स्ट्रोक है, तो अपने आप ये 7 जैसा दिखेगा, और ये 7 पर ही G आता है। इसी तरह से अगर H को देखा जाए तो H में जो ये वाला है, इसको अगर बिंदी बिंदी से मिला दिया जाए काल्पनिक रूप से, तो काल्पनिक रूप से मिलाएंगे तो H अपने आप जो रेलवे स्टेशन पे जैसे 8 लिखा रहता है उस तरह से ये दिख जाएगा। अब I को कहा जाए तो I में भी जो ये बना हुआ है, इसको अगर ऐसे ऐसे कल्पना कर लिया जाए तो ये 9 जैसा दिख सकता है। तो इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्वतः ही याद हो जाएगा, शुरू में आप घबराइएगा नहीं। अब ये चित्र के हिसाब से सेट नहीं हो पा रहा है कि 10 पे कैसे इसका कोड बनाया जाए। अगर आपके पास कोई कोड हो Z का ऐसा आकृति के आधार पे तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मैंने बताया है J ताश के पत्ते में J का मतलब जोकर होता है। वैसे विपरीत अक्षर में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने J का मतलब जोकर ही रखा है, और आगे भी इसका इस्तेमाल होगा। तो जोकर 10 नंबर, जैसे गाना है बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, तो उसी पर आप बना लीजिएगा J से जोकर 10 नंबरी। जोकर का ऐसा J से जोकर 10 नंबरी, तो आपको याद आ जाएगा जोकर 10 नंबर पे है। और K को आप इस तरह से याद रखिएगा कि ये जो 2 हाथ है K का, ये हाथ और एक ये हाथ, ये दोनों हाथ सीधे हो जाए टूट के अलग, तो ये 11 जैसा दिखेगा। ये कुछ जबरदस्ती सा है, लेकिन दिमाग की कुछ ऐसी संरचना है कि भले ही जबरदस्ती का है, लेकिन ये आपको याद हो जाएगा। और इस तरह से नहीं याद रहता तो एक तरीका ये भी है कि K को आप सोचिएगा कि थोड़ा सा बाहर निकल आया, फिर थोड़ा सा ये और सीधा हो गया, फिर थोड़ा सा और सीधा हो गया, फिर धीरे धीरे ये
पूरा सीधा हो जाए तो 11 जैसा दिखेगा। तो दोनों में से कोई भी आप अपना लेंगे, दिमाग अपने आप ही आपको याद दिला देगा। एल को भी हम लोग जबरदस्ती याद करते हैं, और मैं बता रहा हूं कि भले ही जबरदस्ती हम याद कर रहे हैं, लेकिन मेरा वादा है कि आपको वो एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा अपने आप ये याद रह जाएगा, पता नहीं कैसे। तो एल में सोचिएगा ये वाला डंडा ये है, और ये जो नीचे वाला डंडा है ऐसे या कैसे घूम गया। अब आप सोच रहे हैं ये क्या जबरदस्ती है, घूम के तो ये 3 भी बन सकता था, 4 भी बन सकता था, 5 भी बन सकता था, लेकिन सोचिए कंप्यूटराइज एल वाला जो सीधा ये आके 2 बन गया, और कल्पना से आप 2 सोचे हैं तो आपको बार बार 2 ही बन के आएगा, ऐसा दिमाग की संरचना है। अब एम को अगर थोड़ा सा इसको ऐसे 90 अंश घड़ी की दिशा में मुड़ा दिया जाए तो ये 3 जैसा दिखेगा। एम 2 जैसा दिख नहीं सकता है, 4 जैसा दिख नहीं सकता है, 6 जैसा, 7 जैसा, 8 जैसा दिख नहीं सकता है। एम केवल 3 ही जैसा दिख सकता है अगर 90 अंश घुमा दिया जाए तो 3 दिखेगा आपको। एम जब भी दिखे तो आपको 3 दिखेगा। उसी तरह से डब्ल्यू को भी अगर घड़ी के विपरीत दिशा में 90 अंश घुमाइए तो ये भी 3 जैसा दिखेगा। दोनों को एक साथ मैं याद दिला रहा हूं। तो 3 जैसा दिखेगा, तो इतना तो आपको काल्पनिक रूप से दिमाग से पता ही है कि एम कभी 3 पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3 पर तो ए बी सी आता है। तो 3 के बाद अब बच गया 3, जब होगा नहीं तो 13 ही क्यों होगा, क्योंकि 13 के बाद अब 3 वाला अंक कौन सा आएगा, तो 23 आएगा। तो एम इतना 26 ही अक्षर होते हैं, एम के बाद तो तुरंत वर्णमाला खत्म हो जाएगा। तो 23, 24, 25, 26 एम के बाद जबकि वर्णमाला बचा रहता है, इसलिए 23 भी नहीं हो सकता है। और 33 तो होगा ही नहीं, क्योंकि वर्णमाला में अक्षर ही नहीं होते हैं, तो यानी 13 ही होगा, क्योंकि वर्णमाला शुरू होता है उस समय आता है, इसलिए 13 होगा। उसी तरह से डब्ल्यू को भी देखेंगे तो आपको 3 याद आएगा, लेकिन 3 तो होगा नहीं, और लास्ट में आता है इसलिए 13 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, तो होगा क्या, तो 23 होगा। और 23 इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद अब बच गया 33, तो 33 वर्णमाला में अक्षर ही नहीं होते, यानी कुल मिला के ये 23 इसका मतलब हो जाएगा। अगर कोई आपको दिक्कत होगा समझने में तो मुझे बताइएगा। यानी इसका मतलब ये लास्ट में आता है इसलिए 23, ये शुरू में आता है इसलिए 3 का मतलब 13 होगा। अब n को भी हम लोग थोड़ा सा जबरदस्ती कर लेते हैं। n को हम लोग लिखेंगे 14, n को लिखेंगे 14 में जो 9 आ रहा है, 9 का मतलब n होता है, इससे आपको याद आ जाएगा 14। वैसे कह सकते हैं कि 15 में भी 9 आता है, 16 में भी 9 आता है, लेकिन आप याद करेंगे n बराबर 14, तो मेरा वादा है कि 14 में ही बस 9 आप याद करेंगे। अब 2 को मैं उच्चारण से याद कर रहा हूं, जैसे इसमें जे से जोकर 10 नंबर, उसी तरह से ओ पान वाले, पान का मतलब 15 जो हम लोग लिखते हैं, इसके माध्यम से पन शब्द से निकला पान वाला, अपने आप याद हो जाएगा। 1-2 बार कोशिश कर लीजिएगा। पन मतलब पान वाला, ओ पान वाले, ओ का मतलब क्या, ओ पान वाले, पान मतलब 15। अब पी का अगर जल प्रतिबिंब बनाया जाए ऐसे, मैं यहां बना देता हूं, पी का जल प्रतिबिंब अगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। अगर जल दर्पण प्रतिबिंब आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूं। तो पी का जल प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, तो ऐसे बनने का मतलब ये आपको 6 जैसा दिख रहा है। तो 6 तो होगा नहीं, क्योंकि वर्णमाला की शुरुआत में ये आता नहीं है, बीच के बाद आता है, तो इसका मतलब 6 नहीं होगा, तो ये 16 होगा। उसी तरह से क्यू को जब आप देखेंगे तो इसको आप गायब कर दीजिएगा दिमागी रूप से, ये गायब होगा अपने आप ही। अब बस 1-2 बार आप इसको देख लीजिएगा, इसी वीडियो को देख लीजिएगा या रफ पे आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जो लिया उसको देख लीजिएगा। तो ये जो जब इसको डार्क कर देंगे तो क्यू भी आपको 7 जैसा दिखेगा, और जी को भी अब देखेंगे आज के बाद तो आपको ये 7 ही जैसा दिखेगा, यानी कि जी को भी देखने पर 7 जैसा दिखेगा, और क्यू भी आज के बाद आपको 7 जैसा दिखेगा। लेकिन जी जब दिखेगा तो वर्णमाला के शुरुआत में जी आता है, इसलिए आप तुरंत समझ जाएंगे जी 7 पे, दिमाग आपको बता देगा। लेकिन क्यों वर्णमाला के लास्ट में आता है इसलिए समझ जाएंगे 7 तो हो नहीं सकता, इसलिए 17 होगा। 27 तो होने से रहा, क्योंकि वर्णमाला में 26 ही अक्षर होते हैं। अब आर को हम लोग देखा जाए तो आर में ये जो ये चीज है, इसको अगर हम लोग मिला दें तो ये रेलवे स्टेशन के आर जैसा दिख सकता है। तो आर जैसा दिख सकता है तो एच भी आर जैसा दिखता है। एच भी देखेंगे आज के बाद आपको कल्पना करके ये 8 जैसा दिखाएंगे। आर भी देखेंगे तो आज के बाद आपको आर भी 8 जैसा दिखेगा। तो फिर वही बात, एच वर्णमाला के शुरू में आता है इसलिए 18 नहीं होगा, 8 ही होगा, और आर वर्णमाला के लास्ट में आता है तो 8 नहीं होगा बल्कि
18 होगा, ये अपने आप आपका दिमाग ही कर लेगा, आपको सोचने में सेकेंडों भी नहीं लगेंगे। अब इसी तरह से एस को अगर सोचा जाए, रेलवे स्टेशन में जैसे लिखा रहता है, तो इसको एस को अगर ये चीज मिला दिया जाए कल्पना से, तो ये कुछ कुछ 9 जैसा दिखेगा। तो 9 जैसा और कौन दिख रहा था? आई। आपस में कोई गड़बड़ है, लेकिन दिमाग आप वो अलग अलग कर लेगा, इसकी चिंता मत करिएगा। आई भी दिखेगा तो आपको 9 दिखेगा, लेकिन अगले ही सेकंड तुरंत आई भी दिखेगा तो 9 जैसा दिखेगा, एस भी दिखेगा तो आपको 9 जैसा दिखेगा। लेकिन दिमाग को सेकंड का भी 10वां हिस्सा लाएगा ये सोचने में कि आई कभी 19 नहीं हो सकता है, यानी 9 होगा, और सेकंडों में ही दिमाग सोच लेगा एस कभी 9 हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्णमाला के लास्ट में आता है जब खत्म होने वाला रहता है एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो 9 होगा नहीं तो क्या होगा? 19 होगा। ये सब सेकंडों के 10वें हिस्से में काम होगा ये आपका। और T20 मैच से याद रखिएगा, T20 मैच आजकल बहुत हो रहा है, तो आप याद रखिएगा T20 मैच, ये तो कभी भूलेगा ही नहीं। और यू को इस तरह से याद रखिएगा कि T20 मैच तो आप जल्दी भूलेंगे नहीं, तो टी के तुरंत बाद यू आता है तो आपको अपने आप ही याद रहेगा T20 मैच, तो यू का मतलब 21। अब भी को भी थोड़ा सा जबरदस्ती हम लोग याद कर लेते हैं, दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं साइकोलॉजिकल, कि भी में जो ये दो डंडा है, जैसे के में हम लोग किए थे, के का 2 डंडा निकल के 11 बन गया था, उसी तरह से जो भी का 2 डंडा है, एक ये डंडा एक ये डंडा, तो ये दोनों आके ऐसे ऐसे घूम गए। जैसे एल का ये वाला घुमा था, घूमने वाला देखिए मैंने 2 बताया, इसका 11 बना, ये वाले का ये 2 बन गया। उसी तरह से भी का ये जो 2 डंडा है वो 2 बन गया 2 बार। और डब्ल्यू का मैंने बताया था कि 3 जैसा दिखेगा, तो 3 नहीं हो सकता, 13 होगा नहीं, लास्ट में आता है इसलिए 23 होगा। तो इसे आप 1-2 बार देख लीजिएगा, मेरा वादा है कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। शुरू में आप घबराइएगा मत, ध्यान से पढ़िएगा, 1-2 बार में आपको जरूर याद हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज के मेरे इस वीडियो के स्पॉन्सर थे सुनील नेहरा। बोलो। ट्रिकी गुरु में आपका स्वागत है। चलो, धन्यवाद दोस्तों।